नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक धार्मिक विषय पे बात करेंगे। बनारस में स्थित एक विवादित मस्जिद के बारे में। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। ज्ञान बापी मस्जिद, जिसे मुस्लिम समुदाय कभी कभी आलमगिरी मस्जिद भी कहते हैं। ज्ञान बापी मस्जिद पे एक आरोप है कि वह मस्जिद नहीं मंदिर है। पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुगल आक्रमणकारी द्वारा किसी मंदिर को बार बार नष्ट किया गया तो वह है काशी विश्वनाथ मंदिर। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर यहाँ ज्ञान बापी मस्जिद बना दिया। ज्ञान बापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। 1810 ईस्वी से ही इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बना देने की कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन 2022 में सर्वे होने के बाद ज्ञान बापी मस्जिद ज्यादा चर्चा में रहा। हिंदू पक्ष द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजू खाने में 2.5 मीटर ऊंचा एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। यह शिवलिंग को लेकर एक मान्यता है कि जब क्रूर शासक औरंगजेब मंदिर पे आक्रमण कर रहे थे, उस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी शिवलिंग को लेकर ज्ञान बापी तालाब में छलांग लगा दिया। अब हम जानने वाले हैं दोस्तों कि काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या इतिहास रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटे ज्ञान बापी मस्जिद को किसने बनाया, इसको लेकर कई इतिहासकार में मतभेद है और ठोस ऐतिहासिक जानकारी लिखित रूप में दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि चौथी और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराने का दावा किया जाता है। इसका प्रमाण भी मिलता है दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग 635 ईस्वी में जब भारत आए, उन्होंने अपने पुस्तक में मंदिर और बनारस का वर्णन किया है। 1194 से 1197 तक मोहम्मद गौरी ने कई बार मंदिर को लूटा और उसे नष्ट कर दिया, लेकिन मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर 1447 में फिर से बनवाया। लेकिन जौनपुर के सनकी सुल्तान शाह, सॉरी दोस्तों, सनकी नहीं, सरकी सुल्तान शाह द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर से मस्जिद बना दी गई। नहीं दोस्तों, ठीक है, सनकी सुल्तान शाह ही था। पुनः 1585 में राजा टोडर मल के सहायता से पंडित नारायण भट्ट के द्वारा इस स्थान पे फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेज दिया। शाहजहां और उनके सैनिकों हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी के 63 मंदिरों को तोड़कर नष्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर से 18 अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह आदेश एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। LP शर्मा के पुस्तक मध्यकालीन भारत में मंदिरों को नष्ट करने का वर्णन है कि 4.5 महीना तक मंदिरों को तोड़ा गया। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। उसके बाद औरंगजेब ने वहां एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे ज्ञान बापी मस्जिद का नाम दिया। औरंगजेब के द्वारा मंदिर तोड़ने के बाद 125 साल तक काशी में कोई काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञान बापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। यह मंदिर महारानी द्वारा 1776 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गया था। 1809 में ज्ञान बापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया, जब हिंदू समुदाय के लोग द्वारा ज्ञान बापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। तब जाके 30 दिसंबर 1810 ईस्वी को बनारस के तत्कालीन जिला कलेक्टर मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिलिंग को एक पत्र लिखकर ज्ञान बापी मस्जिद परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा गया, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। विश्व हिंदू परिषद ने कई राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर 1984 ईस्वी में ज्ञान बापी मस्जिद के स्थान पे मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। 1991 में आकर
हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, शोभनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण और पूजा करने के लिए 15 अक्टूबर 1991 को बनारस के जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया। 1991 में ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय यह स्पष्ट मांग कर रहा था कि ज्ञान वापी मस्जिद के स्थान पे काशी विश्वनाथ मंदिर था। इस विवाद को लेकर कई बार हिंदू समुदाय अदालत में मुकदमा दायर कर चुका है। याचिका दायर करने के बाद और जमीनी स्तर पर इतना विरोध होने लगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने संसद में यह कानून पारित कर दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म में नहीं बदला जा सकता है। इस कानून को नाम दिया गया उपासना स्थल अधिनियम। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इसी कानून के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में मंदिर और मस्जिद विवाद पे स्टे लगा दिया, लेकिन फिर से 1998 में मस्जिद में सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को उपासना स्थल कानून का हवाला देते हुए चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई। 17 अगस्त 2021 को शहर के 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने बनारस जिला अदालत में याचिका दायर की थी और ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में स्थित मस्जिद के पश्चिमी दीवार, जो कि पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है, वे सिंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिसे बांस और मिट्टी से बंद कर दिया गया है और मस्जिद के अंदर गर्भगृह होगा। मस्जिद के पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा है जहां सिंगार गौरी की मूर्ति है, जो सिंदूर से रंगी है। यहाँ साल में एक बार चैत के नवरात्रि में ही हिंदू पक्ष द्वारा पूजा होता है, परंतु 1991 के पहले यहाँ नियमित रूप से पूजा होता था, जिस पे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रोक लगा दी थी। सिंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा और दर्शन की मांग कर रही है महिलाओं, जिसके सुनवाई करते करते अगस्त 2023 आ गया, जबकि 18 अप्रैल 2022 को जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे कराने की अनुमति दी, जिसको सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में पेश करने को कहा गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाईकोर्ट पहुंच गए, परंतु हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहले राउंड का सर्वे हुआ, जिसमें यह पता चला कि मस्जिद के पश्चिमी दीवार के कोनों पर देवी देवता की आकृति बनी हुई है और अन्य जगह शिला पट्टा पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी हुई है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। कई जगह मस्जिद के दीवार पर कमल की आकृति भी बनी हुई है। 15 मई को सर्वे का दूसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें देखने को मिला कि मस्जिद के वजू खाने के अंदर 2.5 मीटर का एक गोल आकृति दिखाई दी, जो कि शिवलिंग जैसा ही है। गोल आकृति के ऊपर कटा हुआ डिजाइन, इसे अलग से उस पे फिक्स किया गया होगा। इसे हिंदू समाज शिवलिंग बताते हैं, वही मुस्लिम समाज इसे फव्वारा कहते हैं। परंतु जब हिंदू पक्ष ने फव्वारा को चलाकर दिखाने को कहा, तब मस्जिद कमेटी ने गोल मटोल जवाब दिया। मुस्लिम समाज द्वारा कथित फव्वारा में पाइप जाने का कोई जगह नहीं है। इससे यह और स्पष्ट हो जाता है कि यह शिवलिंग ही होगा। इसके अलावा भी रिपोर्ट में कहा गया कि कई मूर्तियों की कलाकृति, स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल और पान के चिन्ह दीवार पे मौजूद है। ये सब कलाकृति प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होता है, जो काफी पुराना है, जिसमें कई कलाकृति टूट गई है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई, उसी दिन बनारस हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस जिला अदालत को इस मामले पर सुनवाई पर रोक लगा दिया
और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई बनारस जिला अदालत ही करेगा। जज AK विश्वेश को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे कराने का अनुरोध किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया, परंतु जज ने सर्वे कराने की अनुमति दे दी कि सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों को आदेश का पालन करने को कहा। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान वापी मस्जिद में ASI सर्वे शुरू हो गया। बनारस जिला अधिकारी S राजलिंगम ने कहा कि प्रशासन के तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। इस संबंध में पुरातात्विक विभाग की ओर से प्रशासन को जानकारी दी गई है कि माहौल को यथास्थिति बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि सील किए गए वजू खाने को छोड़कर अन्य जगह का सर्वे किया जाएगा, साक्ष्यों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। GPR सर्वे उत्खनन साक्ष्य का आयु निर्धारण तकनीकी रूप से पता लगाएं कि क्या ज्ञान वापी मस्जिद का वर्तमान इमारत पहले से मौजूद रहे हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ASI का प्रस्तावित सर्वे न केवल न्यायिक हित में जरूरी है, यह दोनों पक्षों के लिए भी लाभकारी है, साथ ही अदालत को एक सही नतीजे पे पहुंचने पर मददगार होगा। सर्वे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।